ताकि प्रभु के वचन को स्वीकार सके। The word of God is very important for us. प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। God wants that we must have the word in our heart. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन में प्रभु के वचन को रखें। Father, we thank you that you are our creator. पिता धन्यवाद कि आप हमारे You सृजनहार are a हैं। provider. आप हमारे पालनहार हैं। Thank you for sending Jesus धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए for our sake, हमारे खातिर, that we may be righteous ताकि हम धर्मी बन सकें and we may receive blessings. और हम आशीर्वाद पा सकें। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We believe you are in us. हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे अंदर हैं। I thank you for all those who have come to hear thy word. और जो भी आज आए हैं आपका वचन सुनने के लिए, सभी के लिए धन्यवाद। They chose to come. उन्होंने खुद चुना है यहाँ आने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद In पिता। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते We हैं। resist the devil. हम शैतान का सामना And his करते हैं, works. उसके कामों का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। You know, the word of God is very important. परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। I shared a message in Pune yesterday. और पूना की कलीसी में मैंने एक संदेश दिया। You know, we know from the Bible, God has two desires, हम बाइबल से जानते हैं कि परमेश्वर की दो इच्छा हैं, that none should perish. कि किसी का नाश ना हो, And second, और दूसरा everyone must know the truth. हर एक व्यक्ति सच्चाई को जाने। There are two desires ये of दो God. प्रभु की इच्छाएं हैं। One is that no one must perish. सबसे पहले तो किसी का नाश ना हो, Second, और दूसरा that everyone must know the truth, कि हर कोई सत्य को जाने, especially those who are saved. खास तौर से जिनका उद्धार हो चुका है। Many take the first part, और बहुत से लोग पहले भाग को तो स्वीकारते The Christians, हैं, जो मसीह लोग हैं, but they neglect the second. पर जो दूसरा भाग है जहाँ पे सत्य को जानना है, वो उसको नजरअंदाज करते हैं। They neglect the word of God. परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। Did I give this message here on Pune? Not here? No. Okay. So you must hear that message. तो वो संदेश आप सुनिए। I gave that in Pune. वो संदेश मैंने पूना की कलीसिया में दिया है। Both are the desires of God, और दोनों ही परमेश्वर के मन की इच्छा है that no one must go to hell. कि कोई नर्क न जाए, Second, और दूसरा especially those who are saved, खास तौर से जिन लोगों का उद्धार हो must चुका know है, the truth, वो सच्चाई को the जाने, word of God. जो प्रभु का वचन है। The second part, Christians are neglecting. That's what Holy Spirit says. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जो दूसरा भाग है सच्चाई को जानना, बहुत से विश्वासों उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। Even in the meetings, they are not attentive to the word और सभाओं में आने के बावजूद भी वचन पर कान नहीं लगाते हैं, because they think God desires that we must be saved and we are saved. That's all. क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रभु की तो यही इच्छा थी कि मेरा उद्धार हो चुका है, तो अब बस काफी है। The same importance God gives as salvation, that we must know the truth, those who are saved. परमेश्वर की नजर में जितना उद्धार पाना मायने रखता है, उतना ही विश्वासों का सत्य जानना भी मायने रखता है। Okay. Now today I'm going to speak a very important topic. और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, Life after death. मृत्यु के बाद का जीवन। What happens the moment a person dies? और जिस पल एक व्यक्ति मरता है तो क्या होता है। You know, actually today it was Marathi translation, और आज मराठी ट्रांसलेशन था, but in Pune we are having Marathi. पर पूना की कलीसिया में यही संदेश हमने मराठी में दे So रखा since है। today I'm giving the same message, तो क्योंकि मैं वही संदेश आज यहाँ पर दे I'll रहा हूँ, add a little more here and there. कुछ और ज्यादा बढ़ा के बताऊंगा। So even in Pune it will be Marathi translation. पूना में मराठी ट्रांसलेशन हो चुका So है, we decided to have it in Hindi too. इसलिए हमने सोचा कि आज इस संदेश के लिए यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन You रखेंगे। know, it's my desire, ये मेरी इच्छा है, not only you, सिर्फ आप ही नहीं, but everyone must know the word. पर सभी लोगों को प्रभु का वचन पता चले। So this message will also be translated in Hindi and Marathi. तो इसीलिए ये संदेश हमने मराठी में भी अनुवाद किया है और हिंदी में भी। Amen. आमीन। You know, because yesterday we got a testimony. You know, usually when I pray for cancer people, many are healed. और कल ही हमने एक साक्षी सुनी और हमने देखा है जब भी मैं कैंसर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो उन्हें आरोग्य मिल You जाता know, है। right from the beginning in my ministry, और शुरुआत से ही मेरी सेविकाई में that gift is in me. वो दान प्रभु ने मुझे दिया That when है I pray for especially cancer कि people, जब भी मैं कैंसर वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, because many were healed in my ministry when I prayed for तो cancer. जब भी मैं अपनी सेविकाई में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो उन्हें तुरंत चंगाई मिलती है। Okay, so yesterday we had the testimony
that one sister from Pune church, someone of her relatives had cancer, तो कल हमने साक्षी सुनी कि हमारी कलीसिया की एक बहन है, उसके किसी रिश्तेदार को कैंसर हो गया था and she shared my message और उसने मेरा जो संदेश है उसके साथ शेयर and किया prayer. और प्रार्थना शेयर की And slowly he was started to recover, और धीरे धीरे उसके हालात में सुधार आने and लगा now he is better. और अब वो बहुत अच्छा हो गया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति So हो। that's why I want the word of God to go everywhere. इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हर जगह फैले। Before God heals you, He sends the word. इसके पहले कि प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु अपना वचन Before He भेजता saves है। you, He sends the word. इसके पहले कि प्रभु आपका उद्धार करवाए, प्रभु अपना वचन Before He भेजता delivers you, है। He sends the word. इसके पहले कि प्रभु आपको छुटकारा दे, वो अपना वचन That's भेजता what the है। Bible says. और यही बाइबल He sent कहती His है word and healed them. कि उसने अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा किया। Amen. Amen. That means He wants you to hear the word first. इसका मतलब है कि कुछ भी पाने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन सुने। That was the pattern of Jesus. और ये पर यीशु की सेविकाई का नमूना था। He never healed unless they heard the word. उसने तब तक लोगों को चंगा नहीं किया जब तक उन्होंने वचन न सुना हो। So the word of God is very important. तो प्रभु का वचन बहुत मायने रखता You है। cannot neglect the word. आप वचन को अनसुना नहीं कर सकते Okay. हैं। Now today, since it's a big topic, तो क्योंकि आज का विषय बहुत you know, बड़ा I है also had added about heaven, और मैंने स्वर्ग के बारे में भी कुछ बताया but है, I'm not going to speak that पर वो आज मैं नहीं बता पाऊंगा because we won't be able to complete this message. क्योंकि ये संदेश फिर हम पूरा नहीं कर So पाएंगे। what happens the moment a person तो dies? एक व्यक्ति जब मरता है उस पल क्या होता है? I've taken from the word of God, और ये बातें मैंने प्रभु के वचन से and उठाई also Holy हैं Spirit showed me many things. और बहुत सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई So I'm हैं। including all that. वो सारी बातें मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। And this is not all. ये बस इतना ही नहीं है, I've made a short message this way. ये तो बहुत ही छोटा संदेश है I जो will मैंने आज add के लिए later बनाया on. है। आगे चल के और बातें बताऊंगा। We all want to go to heaven when we die. हम सभी चाहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएं। Everyone thinks that way. हर कोई ऐसा ही सोचता है। But let me tell you, पर आपसे कहना चाहूँगा, heaven is not the default destination after someone dies. ऐसा नहीं है कि हर कोई जो मरता है वो खुद ब खुद स्वर्ग ही जाता है। Hell is the default destination. इसके बजाय मरने के बाद हर कोई खुद ब खुद नर्क जाता है। Why? क्यों? Because of sin. पाप के कारण। That's what the Bible ये says. बाइबल कहती है। Sin separates us from God पाप ने हमें प्रभु से अलग किया है and heaven. और स्वर्ग से अलग किया है That's what sin is. और यही पाप है। That's why Jesus came इसलिए यीशु आए to forgive us हमें माफ करने के लिए and separate us unto God. और हमें परमेश्वर के लिए अलग रखने You के must hear लिए। yesterday's message in Pune. और कल जो पूना की कलीसिया में संदेश दिया है I आपको shared सुनिए। about two words that are so powerful that the devil fears. और दो ऐसे शब्द जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है जिससे शैतान डरता है उसके बारे में मैंने बताया So है। hear that message. तो वो संदेश सुनिए। Okay, because if I go there, we will not have time. अगर वो संदेश दूंगा तो आज का पूरा नहीं कर पाएंगे। But God has made provision for every person to go to heaven. पर परमेश्वर ने हर एक के लिए तैयारी की है कि हर कोई स्वर्ग जा सके। If they choose to believe in the God provided Savior Jesus Christ. पर शर्त इतनी ही है कि अगर वो अपनी मर्जी से यीशु मसीह को उद्धार करके स्वीकारते हैं जिसे परमेश्वर ने खुद भेजा You know, we है। read in the newspaper obituary column, और हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं जहाँ पे दुख घटना की भाग someone होता है dies and they go to heaven. कि को जो मरा है वो स्वर्गवासी हो They गया will never है। say somebody has gone to hell. वो वहाँ पे कभी नहीं लिखा होता कि ये व्यक्ति मरने के बाद नरक गया है। Even if that person is a bad person, हो सकता है वो व्यक्ति बुरा हो, is a murderer, वो हत्यारा होगा, how he is, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, they'll always say he's gone to heaven. हमेशा लिखा जाता है कि ये स्वर्गवासी हो गया है। This is the biggest lie of the devil. और ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। So we must know the truth. तो हमें सच्चाई जाननी पड़ेगी। According to the Bible, बाइबल के अनुसार death is a one-time event. जो मृत्यु है वो हर एक के साथ एक ही बार होते हैं। One time you're going to be born, एक ही बार आप जन्म one लेंगे, time you're going to die. एक ही बार आप मरेंगे। Now listen to this message very carefully और ध्यान से ये बात so you सुनिए can share it with others too. ताकि आप दूसरों के साथ भी ये शेयर करें। Once a person leaves this physical body एक बार एक व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़ता है and this physical world, और ये जगत को छोड़ता है he can never come back in this physical body again. तो वापस वो अपने शरीर में लौटकर नहीं आ सकता Neither in this physical world again. और ना ही वो इस शारीरिक जगत में वापस आ सकता है। This is the truth you must know. ये सच्चाई है जो आपको जाननी चाहिए। Next point. अगला मुद्दा, But death is not the end of a person, पर किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु कहानी का अंत नहीं for है, he lives in the spiritual realm forever. क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर मरता है वो
आत्मिक जगत में हमेशा के लिए जीता है। There are two eternal destinations दो सनातन काल की मंजिलें that a हैं person goes to live जहाँ पे एक व्यक्ति रहेगा after he leaves this physical world and his physical body. इस जगत को और इस शरीर को छोड़ने के बाद। One is heaven and another is hell. एक मंजिल स्वर्ग है और दूसरी मंजिल These नरक are है only two eternal destinations. और यही दो सनातन काल की मंजिलें हैं। There is no third one. तीसरी कोई जगह नहीं है। Many don't bother to think about death, और बहुत से लोग मृत्यु के बारे में सोचना नहीं but चाहते only when हैं। there's a death or a funeral by someone or they attend, then they think about death. पर जब भी उनके आसपास में उनके घर में किसी की मौत होती है तब वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं। Some people have the fear of the physical death, और कुछ लोगों के मन में तो मौत को लेकर बहुत डर है। but the greatest fear should be what happens after one person dies. इसके बजाय ये लोगों के मन में डर होना चाहिए कि मरने के बाद होता क्या है, Because after you die, you're going to live क्योंकि मरने के बाद भी आप जिएंगे either in heaven or hell. या तो स्वर्ग में या नर्क So में। that should be the greatest fear. तो ये सबसे बड़ा डर होना चाहिए। Let us know this before we die. तो आइए मरने से पहले ये बातें हम जान Because लें, once gone, you can't change it. क्योंकि एक बार जब आप यहाँ से जाते हैं, एक जगह जाते हैं, तो वहाँ पे जगहों की अदली बदली You नहीं cannot होती। rectify it. वहाँ पे आप कोई बातों में सुधार You नहीं ला cannot सकते। change places. आप जगहों में अदला बदली नहीं कर You सकते। cannot bribe God. आप परमेश्वर को रिश्वत नहीं दे You सकते। cannot pay for it. आप जगह बदलने के लिए रकम या दाम नहीं चुका सकते। Even if you're in power and authority, you cannot command it. अगर आप अधिकार वाले व्यक्ति हैं फिर भी वहाँ पर आपका अधिकार नहीं चलेगा। Neither can you ask someone on this earth या धरती के किसी इंसान से आप दोहाई भी नहीं दे to सकते change it. कि मेरे बदले तुम प्रार्थना करो कि मेरी जगह बदले। Neither can you ask God to change it. या परमेश्वर से भी नहीं कह सकते हैं कि मेरी जगह बदल दीजिए। Holy Spirit gave me the sentence, और पवित्र आत्मा ने मुझे ये वाक्य for दिया your है, judgment is set forever. क्योंकि हमारा जो न्याय है वो हमेशा के लिए ठहराया गया है। Judgment means न्याय का मतलब है separation. अलगाव। Either unto God, या तो हम परमेश्वर के प्रति Or अलग away होते from हैं God. या परमेश्वर से दूर चले that जाते is हैं। set forever. और ये जो न्याय है वो हमेशा के लिए ठाना गया है। Everyone has to live हर एक को जीना है one day. एक न एक दिन। You know, either there's a way through the way of death or through the way of the rapture. हर एक को एक न एक दिन ये धरती छोड़कर जानी है, या मृत्यु के मार्ग से या स्वर्गरोहण के मार्ग से। These are the two ways. यही दो तरीके हैं। Once a person dies, और एक बार जब एक व्यक्ति मरता you know, है when we were born, we didn't bring our nation. तो अपने साथ अपना नेशन को या लेके नहीं आया। जब हमने जन्म लिया तो हम अपने देश को अपने साथ नहीं लेकर आए। So neither when you die are you going to take anything. तो जब आप मरेंगे भी तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं Even जाएंगे। the earth that so many people called mother और ये जो धरती जिसे बहुत से लोग माता कहते हैं, does not allow us to take anything. ये धरती हमें कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं It देती strips है। off everything. यही धरती हमसे सब कुछ छीन लेती है। Whatever we said, it is mine. जो भी हमने यहाँ पे रहते हुए कहा है कि ये मेरा It's है, taken away from ये us, सारी बातें हमसे छीन ली जाती and हैं it makes us to leave empty-handed. और हमें खाली हाथ ही लौटाती This is है। the truth. ये सच्चाई है। Then we understand और फिर हमें समझता that है nothing was mine. कि असलियत में तो कुछ भी यहाँ पर मेरा नहीं था, Whatever I called mine was not mine. और जो भी मैंने कहा कि ये मेरा है वो मेरा था ही नहीं। Then you understand all these things was loaned to me to use it, and then I have to leave it here. और फिर आपको समझ में आएगा कि जो भी मेरे पास था वो कर्जे के तौर पे मुझे दिया गया था ताकि यहाँ रहने तक मैं उनका इस्तेमाल करूं, पर जाने के बाद मैं ये सारी बातें यहीं छोड़ कर Everything जाऊं। belonged to God. तो सारी बातें परमेश्वर की He हैं loaned it for a short period of time, और थोड़े समय के लिए प्रभु ने ये बातें हमारे हाथों में दी हैं and we are accountable और इन सभी बातों का हिसाब how हमें देना we है used it, कि हमने कैसे इन चीजों का इस्तेमाल किया, and then we leave it here forever. और फिर हम यहाँ से हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर जाएंगे। Amen. Amen. Not even your body. आप अपना शरीर भी लेकर नहीं जाएंगे। And the earth sends germs and worms to destroy your body. और यही धरती कीड़े मकोड़े भेजती है जो आपके शरीर को खा देती है। The Bible does not believe in reincarnation, और बाइबल पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती only है, resurrection. सिर्फ पुनरुत्थान के बारे में बाइबल बताती है। Reincarnation is a belief और पुनर्जन्म तो बस एकमात्र विश्वास है। that a soul is reborn in a different body. उन्हें लगता है कि मरने के बाद वही प्राण अलग शरीर
धारण करके जन्म लेता And this है cycle goes on and on और ये जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहता है until all your accumulated good works तब तक ये जारी रहेगा जब तक आपने सारे अच्छे काम न कर लिए makes you हों fit for heaven. और तब तक जब तक सारे अच्छे काम करने के बाद आप स्वर्ग के लायक न So बन they जाएं। believe that you'll keep on coming in different bodies, तो उन्हें लगता है कि यही प्राण अलग अलग शरीर का रूप लेकर human, आता है, animals or plants. कभी इंसान, कभी जानवर, कभी पेड़ पौधे। That's why the people of the world are so careful that they don't stamp any creature. और इसीलिए दुनिया के लोग ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी भी कीड़े मकोड़े पर वो पैर नहीं रखते। Maybe it's their grandfather or great uncle or someone. उन्हें लगता है कि हो सकता है मेरे परदादा या कोई मेरे परिवार का ही वो हो। God divides people into two categories. पर परमेश्वर ने दो दलों में लोगों को बांटा There है। are two families. दो परिवार हैं, The children of light, एक है जो प्रकाश की children of संतान है darkness. और अंधकार की संतान है। either oblique or. या तो आप यहाँ हैं या तो वहाँ हैं There is no third place. और कोई तीसरी जगह नहीं Even है। on this earth, धरती पर भी you're either a child of light or a child of इस darkness. धरती पर रहते हुए या तो आप प्रकाश की संतान हैं या तो आप अंधकार की You're संतान either a हैं। saint or a sinner. या तो आप संत हैं या पापी हैं। Because many Christians don't know this, there's so much confusion. क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत सी उलझने पैदा हुई You're not हैं। a half saint, half sinner. आप आधे संत और आधे पापी ऐसे नहीं You हो are a सकते। saint or a sinner. या तो आप संत हैं या तो आप पापी हैं। Amen. Amen। And you'll remain that way. और आप वैसे ही रहेंगे। If a sinner doesn't believe in the Savior, अगर एक पापी उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं करता that है person will be a sinner forever. तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए पापी बना After he रहेगा। dies, he'll be a sinner in hell forever. मरने के बाद भी वो नर्क में हमेशा के लिए पापी बन But के a person who रहेगा। believes in Jesus as a Savior पर एक व्यक्ति जो इस धरती में रहते हुए यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकारता is a है, saint वो forever हमेशा के लिए संत बन and जाता he will है live in heaven forever. और वो स्वर्ग में हमेशा के लिए जिएगा। Okay. So these are the two categories. तो ये दो दल हैं। So two options exist for the soul's existence after this life. तो इस जीवन के बाद दो विकल्प है जहाँ पे हर प्राणी जाता है। Eternity in heaven with the Lord in heaven, या तो सनातन काल में परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में रहेंगे or eternal punishment in hell apart from the Lord forever. या तो हमेशा के लिए हमें सजा मिलेगी नर्क में जहाँ पे हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। Okay. Next. अगला, Many don't know that there are three deaths. बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि तीन मौत है। Physical death, पहले शारीरिक मृत्यु, spiritual death, फिर आत्मिक and मृत्यु eternal death. और सनातन काल की I मृत्यु। gave this message long time back. और ये संदेश मैंने बहुत साल पहले दे रखा What है। is death? मृत्यु क्या है? Death is an appointment with God. और मृत्यु एक ऐसा समय है जो ठाना हुआ है कि हम परमेश्वर से मिलने ही वाले हैं। Either to be separated from God or separated unto God. और यही मृत्यु या तो हमें परमेश्वर से अलग करती है या परमेश्वर के लिए हमें अलग करती है। If death is an appointment, अगर मृत्यु ठानी गई है, that means it's not the end. इसका मतलब है कि इसका अंत नहीं है। That means we are going to live forever. इसका मतलब है कि इस ठाने हुए समय के बाद भी हम हमेशा के लिए जिएंगे। If death is appointment, अगर मृत्यु एक ठाना हुआ समय है no one can miss it. तो कोई भी इसे टाल नहीं सकता। If you can miss death, you can miss God's appointment. अगर आप मृत्यु को टाल दें तो फिर आप कभी परमेश्वर से मुलाकात नहीं करेंगे। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है for the believer, एक विश्वासु के to be लिए absent from the body is to be present with the Lord. कि शरीर में जब हम नहीं रहते हैं तो प्रभु के सामने हम उपस्थित रहते हैं। Amen. Amen. Okay. Now, what happens to someone from the second they die? तो जिस पल एक व्यक्ति मरता है तो उसके साथ क्या होता है? First, we will discuss what happens to someone who has accepted Jesus as their Savior. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो विश्वासु है, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, वो मरता है तो क्या होता है? And will go to heaven. और जब वो मरने के बाद What स्वर्ग happens जाता to है, him? उसके साथ क्या होता And है? second, we will discuss और उसके बाद हम चर्चा what करेंगे happens to someone who is headed for hell. ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया और मरने के बाद नर्क जाने वाला है, उसके साथ क्या So होता it's है? good to know both. दोनों ही जानना अच्छा है। First, सबसे पहला, I'll speak about the one who has believed in the Savior. पहले मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने यीशु पर उद्धारकर्ता पर विश्वास किया है। You can share this message everywhere. और ये संदेश आप हर जगह That शेयर कर everyone must सकते know हैं this. ताकि हर कोई ये संदेश जाने। First, whatever has brought them to the moment of death, और सबसे पहले
कोई भी ऐसी चीज या घटना जिस चीज ने उसने मृत्यु तक पहुंचाया है, whether natural death, या तो वो नैसर्गिक मृत्यु हो, or old age, या बुढ़ापे की वजह से or मृत्यु आई sickness है, and disease, या बीमारी रोग की वजह से, or accident, या एक्सीडेंट हो चुका है, it's always the same. ये सारी बातें एक ही हैं। After all, it brings death. इसके बजाय हम देखते हैं ये सारी बातें अंत में मृत्यु ही लाती हैं। Now what happens? तो क्या होता है? As you draw your last breath, जैसे आप अपनी आखिरी सांस लेते हैं and your spirit soul begins to leave your body, और आपका आत्मा प्राण इस शरीर को छोड़ना शुरू करता है, you know, it leaves your body. वो आपके शरीर को छोड़ता है। What is death? मृत्यु क्या Death है? is your spirit soul leaving your body. और मृत्यु का मतलब है जहाँ पे आपका आत्मा और प्राण आपके शरीर से अलग होता है, Death is a separation. और आत्मा अलगाव है। It's not non-existence. मृत्यु अलगाव है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व नहीं रहता है। It's a separation. मृत्यु बस आपको अलग कर देता है। When you see a dead person, जब आप एक शव देखते हैं, that person is not there in it. तो वो व्यक्ति body. उस शरीर में अब नहीं है, He just lived in that body. और उसने बस उस शरीर में कुछ When दिन the call बिताए, comes, he leaves. और जब ऊपर से बुलावा आता है तो वो अपने शरीर को छोड़ता है। Amen. Amen. You know, many think that the person is there so they keep the body. No. और बहुत से लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति अब भी उस शरीर में है इसलिए वो शरीर को रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। The moment spirit soul leaves the body, और जिस पल एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा उस शरीर को you will छोड़ता है, begin to feel weightless, तो आपको एकदम हल्का महसूस होगा, and so you will float upward. तो आप ऊपर हवा में उड़ते Now जाएंगे। I am talking about believers. तो ये सारी बातें एक विश्वासू के बारे में बता रहा हूँ। If you look back, अगर आप पीछे मुड़ के you will देखें see your lifeless body. तो आप अपने मरे हुए शरीर को And देखेंगे, if there are other people in the room, और अगर उस रूम में दूसरे लोग मौजूद or हैं, any area where your body is, या जहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जहाँ पे आपका शरीर पड़ा हुआ you है, will also be able to see them आप उन लोगों को भी देख पाएंगे and hear their comments. और उनकी बातों को आप सुन पाएंगे, But you cannot do anything. पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। Why? क्यों? You don't have a body. क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। Did you understand? क्या आपको समझ में आया है? You cannot talk to them. और जो मर चुका है वो जिंदा लोगों से बातचीत नहीं You कर cannot talk to सकते, them आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं because you don't have a body. क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। I'm talking about you means I'm telling मैं that जब- person who is leaving. मैं जब भी आपके बारे में कहता हूँ उसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शरीर को छोड़ दिया है, You cannot communicate with the living और मरने के बाद आप जिंदा लोगों से बात नहीं कर सकते हैं because you have left your physical body क्योंकि आपने अपने शारीरिक शरीर को छोड़ and दिया now है, you are a spirit being और person अब आप हमेशा के लिए एक आत्मिक प्राणी बन चुके हैं entered into the spirit realm or entering into the spirit realm. जो आत्मिक जगत में प्रवेश कर रहा है। Yes, you will still care about your family people. और हाँ, जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे तब भी आपको अपने परिवार के लोगों का ख्याल होगा, You will love them आप उनसे प्यार करेंगे because they are yours. क्योंकि वो आपके हैं। But now you're entering into the promise of God to be with Him. पर आपको ये भी पता होगा कि परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, उस वादे में आप पैर रखने वाले Amen. हैं। Amen. You're going to be with Him. आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। Okay, next. अगला मुद्दा, Unfathomable love comes in your heart. और हद से ज्यादा अपरंपार प्यार आपके मन में उमड़ता है, There's no hindrance or interference to that love. और उस प्यार में कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं होती। Here also we have that love, but because of many interferences, we don't experience or enjoy or express that God kind of love. वो अपरंपार प्रीति, वो बेहद प्यार हमारे मन में अब भी है, पर इतनी सारी रुकावटें, अड़चनें हैं कि वो प्यार को हम दिखा नहीं पाते हैं। And now that love erases all fear. और अब वो जो प्रीति है वो हर डर को दूर करती है। No, love casts out all fear. और बाइबल कहती है कि सिद्ध प्रीति हर डर को दूर करती Erases है all anxiety. और हर चिंता को दूर करती है, There's no fear of death. और मृत्यु का डर नहीं होता। Even if you may have experienced before that, उसके पहले भी अगर आपने इन बातों का अनुभव लिया हो, it erases it. पर वो डर, ये प्यार उस डर को मिटा देता है। Next, अगला, if you were sick, अगर आप बीमार थे, injured, आपको घाव हुए थे, or in pain, या आप दर्द में थे, before you left your body, शरीर छोड़ने से पहले, you will now realize अब आपको महसूस होगा that all those symptoms have completely left you, कि वो सारे दुख दर्दों का अंत हो चुका है, and you feel
wonderful. आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। If you are an old person, अगर आप बूढ़े व्यक्ति थे you will see that you have become young, तो आप देखेंगे कि आप जवान बन चुके हैं, because age has no effect on your eternal spirit. क्योंकि सनातन काल की आत्मा में उम्र का कोई असर नहीं होता Your है, spirit never becomes old. क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। What you see or you call yourself old person is in the body. जो हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वो हम शरीर के बारे में कहते हैं। The life of God now flows into your being अब परमेश्वर का जो जीवन है वो आपके प्राण में बहता without है, any interference of the body, of the बगैर flesh. शरीर के अड़चन के वो जीवन हमारे अंदर बहता है। Amen. Amen. See, here too, the life of God flows, but there is so much hindrance. और जिंदा रहते हुए भी परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर बहता है, पर बहुत सारी रुकावटें Doubt, हैं। unbelief, fear, अविश्वास है, sin. डर है, शंका है, There are पाप many है, things that hinder us. बहुत सारी बातें अड़चन लाती But हैं। once you leave the body, पर एक बार जब आप इस शरीर को छोड़ there is देते no हैं, interference तो फिर कोई अड़चन of नहीं your है, flesh आपके or शरीर of the devil. या शैतान की कोई So अड़चन the नहीं है। life of God flows into you full. तो परमेश्वर measure. का जो जीवन है वो भरपूरी से आपके अंदर बहता You है। know, all this Holy Spirit taught me, so I'm teaching you. ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। So you'll have no fear, तो आपके मन में डर नहीं होगा, because the peace of God will now become your constant companion. क्योंकि परमेश्वर की जो शांति है वो हमेशा आपके साथ स्थिर रहेगी। Nothing will leave. Now nothing of God will leave. और परमेश्वर की कोई भी बात अब आपको छोड़कर जा नहीं And सकती, there's no interference or hindrance. और कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट फिर नहीं होगी। Amen. Amen. No hindrance of hell. कोई नर की रुकावट नहीं No होगी, hindrance of your flesh. आपके शरीर से कोई रुकावट नहीं You will आएगी, be full of God. आप प्रभु से परिपूर्ण भर जाएंगे। Amen. Amen. Okay. At this point, when a person leaves the body, और इस पल जब एक व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता some people है, do not even realize that they have died, तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि हम मर चुके हैं, because they still have their senses. क्योंकि तब भी वो एहसास कर सकते हैं, सब कुछ See. महसूस कर सकते हैं। Don't think that eyes are there in the body so I cannot see. No. तो ऐसा मत सोचिए कि शरीर में आंखें तो हैं पर मैं देख नहीं सकता हूँ। You see in the parable which Jesus spoke about the rich man and और Lazarus. अमीर व्यक्ति और लाजरस की कहानी जो यीशु ने बताई, वो दृष्टांत आप पढ़िए, You will understand everything. आपको सब कुछ समझ में आएगा। So some, they never realize that they have died, तो कुछ लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि मैं मर चुका because हूँ, they still have the senses क्योंकि अब भी वो महसूस कर सकते and they can हैं, touch themselves. वो खुद को छू सकते हैं। So it is hard for them to comprehend that they have died. तो उनके लिए ये समझना कि मैं मर चुका हूँ मुश्किल हो जाता है। Okay, next. अगला, Maybe they may try to communicate with others हो सकता है वो दूसरों के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, and may even wonder why others are not responding. और वो ये भी सोचेंगे कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। Now let us go to that part now once the spirit soul leaves the body. और एक बार आत्मा प्राण इस शरीर को छोड़ता है तो क्या होता है वो हम देखेंगे। Whoever you belong to आप जिसके भी हैं will come to pick you up. वही आपको लेने आएगा। If you belong to heaven, अगर आप स्वर्ग के हो the चुके हैं angels of heaven will come to pick you up. तो स्वर्ग के स्वरदूत आपको लेने If आएंगे। you belong to hell, अगर आप नरक के हैं the demons will come to pick you up. तो नरक की दुरात्माएं आपको लेने Because we आएंगी, don't know the way. क्योंकि हमें तो रास्ता नहीं पता स्वर्ग और We नरक don't जाने know the का, way. हमें नहीं पता रास्ता। So, accordingly, whomsoever you chose while living on this earth, that person, that being will escort you. इस धरती पे रहते हुए आपने जिसे भी स्वीकारा है, जिसके भी आप हो चुके हैं, उसके अनुसार वहाँ का व्यक्ति आपको लेने आएगा। Those whose spirit soul is dark, ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मा प्राण अंधकार while है, dying, they'll have fear. तो मरने के समय में उनके मन में बहुत डर होगा, Because they'll understand something is not right. क्योंकि फिर उन्हें समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, Because they're very close to darkness. क्योंकि अब वो अंधकार के जगत के बहुत करीब हो And the जाते हैं, escort angels already stand there. और जो उनके दूत हैं या जो शैतान है वो पहले से उनके लिए खड़ा है उन्हें ले जाने So के that लिए। influence of darkness will hit them. तो वो अंधकार का असर बहुत भारी तरीके से उन पर पड़ But जाता a है। person who is going to heaven पर ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग will जाता have है peace and joy उसके मन में शांति और आनंद होगा, because of the heavenly escorts who bring the presence of the Lord near them. क्योंकि उसके पास जो लोग आते हैं वो स्वर्गदूत होते हैं जो प्रभु की उपस्थिति उसके पास लेकर आते हैं। After you leave your physical body, इस शरीर को
छोड़ने के बाद you don't have to search your way. आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढना है। If you belong to God, अगर आप परमेश्वर के हैं, His angels are informed in advance by Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा पहले से ही स्वर्गदूतों को बता देता है, They are instructed. उन्हें सूचनाएं दी जाती Now, let me है। tell you, the angels don't know when you are going to leave. और स्वर्गदूतों को नहीं पता है कि हम कब मरने वाले हैं। Only our Father knows it. सिर्फ हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। And Holy Spirit will communicate to the angels. और पवित्र आत्मा ये बातें स्वर्गदूतों को बताएगा। Go to that person, कि उस व्यक्ति के पास जाओ, he'll be coming home. वो अब घर आने वाला है। They'll prepare. वो फिर तैयारी करते हैं। Okay, that's the way it is. और ये असलियत है। And so they make themselves ready तो वो खुद को तैयार करते हैं, to appear to escort you on your journey to heaven. वो खुद को तैयार करते हैं ताकि आपके पास आपको ले जाने के लिए आए। They are powerful beings. वो बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग हैं। You know, even your guardian angels will accompany you और आपके जो सुरक्षा करने वाले दूत हैं वो भी आपके साथ जाएंगे, because they have been assigned to you. क्योंकि खास तौर से उन्हें इस धरती पर आपके लिए रखा गया था। Once you leave, they have no job here एक बार आप इस धरती को छोड़ते हैं तो उनका भी धरती पर कोई काम नहीं unless है, God assigns them to another person जब तक आपके जाने के बाद परमेश्वर उन्हें किसी और व्यक्ति के लिए रखे। during the time of conception. और गर्भधारण के समय में, During the time of conception. गर्भधारण के समय में, So they are also ready तो वो भी तैयार हैं जाने के because लिए, they have been assigned specially for you क्योंकि उन्हें इस धरती पर खास आपके लिए रखा था। right from the conception. आपके जन्म के Till your समय last से breath. आपके अंतिम सांस तक They have been with you, वो आपके साथ रहे helping हैं, you, protecting you, आपकी मदद करते हैं, आपको सुरक्षित रखते thinking हैं, well about you. आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं। So now they also come knowing that you're leaving home. They are very happy. तो जब आप इस शरीर को छोड़कर अपने घर लौटते हैं तो आपके स्वर्गदूत भी खुश होते हैं कि इनके साथ साथ मैं भी जाऊंगा। They bring the presence of the Lord, mighty presence of God there. और महान प्रभु की उपस्थिति वो यहाँ पर लेकर आते They हैं glow. और वो चमकते हैं। They always know your name, वो हमेशा आपका नाम जानते हैं and they may even assure you all will be well, don't worry. और वो आपको तसल्ली भी देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो। No one is left to find their own way. और कोई भी अपने हाल पे मरने के बाद नहीं छोड़ा जाता कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढे। There is no confusion कोई उलझन नहीं है। in that realm for those who depart. और जो भी ये जगत को छोड़ के आत्मिक जगत में जाते हैं वहाँ पे वो भटकते नहीं है, वहाँ पे उलझन नहीं है। No, never think that the spirit is roaming. और कभी ऐसे मत सोचिए कि मरने के बाद आत्मा भटकती है। No. नहीं, No spirit roams. कोई भी आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भटकती है। Amen. Amen. The devil impersonates people. He और- comes like those people. और शैतान उस मरे हुए व्यक्ति का रूप लेकर आता है। If it is a baby or a child, if it is a baby or a child अगर who dies, कोई बच्चा है जो मर जाता है they are carried by the angels. They are carried, lifted up and carried. तो स्वर्गदूत उन्हें अपने गोद में उठाकर ले जाते हैं And they never experience any fear or sadness. और वो कभी डर या दुख का अनुभव नहीं लेते Only हैं, full of love. वो प्यार से भरे हुए रहते हैं। So there is no hanging around in the physical realm तो इस जगत में कोई भी यहाँ वहाँ नहीं भटकता or है, struggling to find a way या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरने के बाद खुद कोशिश करता है अपना मार्ग to ढूंढने cross के लिए over from the physical to the spiritual. कि इस नैसर्गिक जगत को छोड़ के आत्मिक जगत में कैसे जाना है, ऐसा कोई व्यक्ति And अकेले हाल remember, नहीं according छोड़ा to the law जाता। of God, और प्रभु के नियम के अनुसार no one spirit can remain on this earth for long. और कोई भी आत्मा बहुत समय तक इस धरती पर नहीं रह सकती, They leave. वो तुरंत छोड़कर जाते हैं। Now, next I want to show you, और अगला मैं आपको बताना चाहता there are हूँ, various ways to be taken up to heaven. और ऊपर ले जाने के भी अलग अलग तरीके हैं। God has made wonderful provisions. परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध रखे Some हैं। could be taken by chariots, और कुछ लोग हैं जो रथों में some जाएंगे, could be lifted up and carried. और कुछ लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे, For some,
Jesus specially comes for them. और कुछ लोग ऐसे हैं जब वो मरते हैं तो खास यीशु उन्हें लेने आता है। Amen. Amen. He doesn't wait for you to come. He comes for you. वो रुकता नहीं है कि आप कब स्वर्ग आएंगे, वो खुद धरती पर आता है आपको लेने के If लिए। you had a special relationship with God अगर आपका परमेश्वर के साथ धरती पे रहते हुए खास रिश्ता बना while था, on this earth, इस धरती पे रहते हुए, He won't wait for you to come to heaven. He will personally come with His personal chariot and take you to heaven. अगर आपने इस धरती पे रहते हुए परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता निभाया है तो यीशु स्वर्ग में रुका नहीं रहेगा कि आप कब स्वर्ग आएंगे, वो खुद रथों में आएगा आपको लेने के लिए। Amen. Amen. One of them was Oral Roberts. और उसमें से एक था ओरल रॉबर्ट्स। If Jesus comes to escort you, अगर यीशु आपको ले जाने के लिए आते हैं you will be able to go in His own personal chariot. तो आप यीशु के रथ में जाएंगे। It is rare वो बहुत ही कभी कभार होता है because only those who really serve the Lord faithfully. क्योंकि बस उन लोगों के लिए ऐसे होता है जिन्होंने सच में मन से विश्वास योग्य रीति से प्रभु की सेवा की हो। Sometimes those who are on this earth who are really beloved to the one who is departing, और कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मर गया है उसका जो लाडला है, sometimes they are allowed to see that person depart with the angels. और वो जो प्यारा या लाडला व्यक्ति था, कभी कभार परमेश्वर उनकी आंखें खोलता है कि उस मरे हुए व्यक्ति को वो देखे कि कैसे स्वर्गदूत उन्हें ले जा रहे हैं। One of the normal ways you are taken to heaven और स्वर्ग ले जाने का एक आम तरीका ये है is by heavenly transport. कि आप स्वर्गीय रथों में जाएंगे। It could be in different models that I won't discuss. वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, वो मैं आपको नहीं बता It is not the सकूंगा। same because heaven is full of varieties. सभी के लिए अलग अलग होगा क्योंकि स्वर्ग में विभिन्नता है। You know, heaven keeps on changing. स्वर्ग बदलता रहता The है। sky in heaven keeps on changing. स्वर्ग के आकाश और बादल बदलते Because रहते God हैं has created us that way that we want varieties. क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस रीति से बनाया है कि हम अलग अलग चीजों को देखना चाहते हैं। Okay, next we'll say. अगला देखेंगे। While going, it will be the most beautiful sight. और जाते समय का जो नजारा होगा वो बहुत ही सुंदर You will होगा। see the universe, you will see the galaxies. आप आकाश मंडल को देख पाएंगे, चांद तारों को देख पाएंगे। Everything about heaven is supernatural. स्वर्ग को लेकर सारी बातें अद्भुत और अलौकिक हैं। That's why it's called heaven. इसीलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। Even the natural will be supernatural. और वहाँ पे आम बातें भी बहुत ही अलौकिक होंगी। Your mind cannot even think the things God has made for His children. ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, हमारा मन वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। Sometimes the ones who carry you or escort you along with the angels could be human beings who had passed away, and God has gifted them since you loved the people of the world so much that God sends you to take you home. और ऐसा भी होता है कि स्वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे पहले मर जाएंगे, पर उन्होंने धरती के लोगों से इतना प्यार किया है कि आपको लेने के लिए वो भी स्वर्गदूत के साथ आपको लेने आएंगे। God gives them that way. परमेश्वर उन्हें वो दान देता है। Suppose someone loved the people. क्योंकि वो उनके मन में लोगों के लिए बहुत प्यार था। They loved the people to come to heaven. और उन्हें बहुत पसंद है कि ये लोग स्वर्ग आएं। During the time when the angels escort, और जब स्वर्गदूत उन्हें लेने के लिए आएंगे, God may send this person तो परमेश्वर ये स्वर्ग के संतों को भी to भेजेगा escort that person in whatever chariot or whatever it is, because he loved the people of the world coming to heaven. तो किसी भी रथ या किसी भी वाहन में जिसमें स्वर्गदूत उस व्यक्ति को लेने आएंगे तो स्वर्ग का संत भी उनके साथ आएगा, क्योंकि उसके मन में उन लोगों के लिए बहुत You know, प्यार heaven's था। love is different. स्वर्ग का प्यार बहुत अलग है। Amen. आमीन। God knows it, परमेश्वर जानता है and He will give you the right job. और परमेश्वर आपको स्वर्ग में सही काम देगा। Okay, we'll go further. आगे बढ़ेंगे। You can call them heavenly pilots if you want. आप चाहे तो कह सकते हैं कि ये स्वर्ग के पायलट हैं। Not because they had the flight experience, no. इसलिए नहीं कि उन्हें एक्सपीरियंस है फ्लाइट चलाने का, But because they had a heart for the people to come to heaven. पर इसीलिए क्योंकि उनका मन इन्हीं बातों पर लगा है कि कब ये लोग स्वर्ग आएंगे। Amen. Amen. अगर तुम्हारा मन था हमेशा
प्रचार करते थे, लोगों को बोलते थे नहीं इनका नाश नहीं होना चाहिए, इन लोग स्वर्ग में आना चाहिए. You showed so much love for heaven. और स्वर्ग के लिए आपने इतना प्यार दिखाया. God sees all this. परमेश्वर ये सारी बातों को देखता है. And He'll gift you that way. और उसी हिसाब से प्रभु आपको दान देगा. Amen. Amen. Okay. So if you want Jesus to come personally to you, तो आप you know what to चाहते do. हैं कि यीशु आपको लेने खुद आए, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है. And He sends, the reason He sends these kind of people, और ऐसे संतों को भेजने की वजह ये है because they can put that person who just departed at ease. क्योंकि जो व्यक्ति हाल ही में मरा है उस व्यक्ति को वो तसल्ली दे सकते And that हैं. person can share how heaven is even while they are going. और जाते समय रास्ते में ये संत उस व्यक्ति को बताएगा कि स्वर्ग कैसा है. And remember, this is what Holy Spirit said. और ये पवित्र आत्मा ने बताया, These, if you call them heavenly pilots, अगर आप कहते हैं कि ये स्वर्गीय पायलट are the हैं, first contact individuals here with the departed. और उस व्यक्ति का सबसे पहली मुलाकात वो संत से होती है. It's a privilege. और ये बड़ा सौभाग्य है. The first person you contact is that beloved person. और मरने के बाद आप पहले जिस व्यक्ति से मिलते हैं वो प्रिय व्यक्ति है जो आपको लेने आता है. God must send someone whom you trust. तो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा करते हैं, Portray His love and care. जो अपने मन में आपके लिए प्यार दिखाएगा, ताकि लेके जाने टाइम वो समझाए, अरे यार बहुत अच्छा है हेवन, बहुत मजा आएगा, ऐसा है वैसा है. He wants the best person to be in touch with you. और परमेश्वर चाहता है कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति आपके साथ मिले. It's an high honor to be chosen for this assignment. और ऐसे काम के लिए चुना जाना ये बड़े सौभाग्य की बात है. Even the angels who escort you will wear white gowns. और जो स्वर्गदूत आपको लेने आते हैं वो सफेद कपड़े पहनकर आते हैं. With beautiful what you call waistband. और उनके जो कमर पट्टा होता है अलग अलग सुंदर रंगों के होते हैं. At least one of them will carry a sword. और उनमें से एक तो तलवार लेकर आएगा. Once you board in the transport God provides, और एक बार वो वाहन जो परमेश्वर भेजता है आप उसमें जाएं, it leaves वो फिर छोड़कर आपको and जाता है continues the atmosphere और उसी हवामान में घूमता है at speeds that we can only dream of. और ऐसी रफ्तार में आप जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा. Now many don't know this, which is a side message. Angels can travel as bolt of lightning. और जो स्वर्गदूत है वो बिजली के समान उतनी रफ्तार से जा सकते हैं. Okay, I have given this message long time back. और ये संदेश मैंने बहुत पहले दे रखा है. They go in such a speed और उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है until they arrive the third heaven. और तब तक वो रफ्तार पकड़ते हैं जब तक वो तीसरे स्वर्ग तक ना पहुंच जाएं. So once the transport stops, तो एक बार जब वो वाहन रुकता you will be है escorted out आपको उस वाहन से बाहर निकाला जाएगा and left in the care of angels और स्वर्गदूतों के देखरेख में आपको रखा जाएगा or saints या संतों की देखरेख में, whose job is to welcome you in heaven. जिनका स्वर्ग में काम ही यही है कि जो स्वर्ग में आए उनका स्वागत करें. Many times even the great man Abraham will come to welcome you. और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़ा परमेश्वर का सेवक अब्राहम था वो आपके स्वागत के लिए खड़ा Whomsoever रहेगा. God sends, they'll welcome you. और जिसे भी परमेश्वर भेजे वो आपका स्वर्ग में स्वागत करेगा. Even your family or आपके friends who already dwell in heaven आपके परिवार के लोग या आपके कुछ ऐसे दोस्त जो आपसे पहले स्वर्ग चले गए will हैं run to greet you. वो दौड़ के आपका स्वागत करेंगे. And there's so much joy and celebration और बहुत ही बड़ा आनंद और उत्सव मनाया going जाएगा. on at your arrival. आपके लौट आने पर बहुत बड़ा आनंद मनाया जाएगा. On this earth, there is a funeral for you, इस धरती पर आपके लिए मैयत की सभा होती है crying and weeping जहाँ पे लोग रोते हैं, and doing all those things. वो सारी परंपराएं रीति रिवाज करते Heaven हैं. celebrates. पर उसी पल स्वर्ग आनंद मनाता There is है. rejoicing. स्वर्ग में आनंद मनाया Celebration. जाता है, उत्सव Fun. मनाया जाता है, मजा होता है. Amen. That's the Amen. difference. यही फर्क है स्वर्ग That's और why धरती में. during funeral times I speak like this, but people don't understand. इसलिए मैयत के समय में जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आती, Because people are used to only speaking the earthly language. क्योंकि लोगों को बस धरती की भाषा सुनने में ही अच्छा लगता है. Okay, no problem. Now, this is just a small thing I'm speaking. There are
there's such a big thing happening. और मरने समय बहुत सी बातें होती हैं, पर सब कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ी ही बातें मैंने आपको I'm बताई giving हैं। only the basics. और थोड़ी ही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, Because there's the mansion for you. क्योंकि आपके लिए महल तैयार किया गया है। Mansion is not a hut or a flat. और जहाँ पे हम महल की बात करते हैं तो कोई एक छोटा फ्लैट नहीं है, Not even a bungalow. एक बंगलो भी नहीं है। Some mansions could be bigger, like a city. और कुछ महल तो ऐसे होंगे जो एक धरती के शहर से भी बड़े होंगे। Our God is the creator. हमारा परमेश्वर सृजनहार है। Don't forget that. वो सब कुछ अच्छा बनाता है, उत्तम बनाता है। Amen. Amen. Heaven is a big world, और स्वर्ग एक बहुत ही बड़ी दुनिया millions है, and millions times bigger than the galaxy. और इस आकाश मंडल से अरबों 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 बड़ी है। And God will make your home in such a way, He knows your tastes, He knows your desires. परमेश्वर आपकी पहचान को, परमेश्वर आपकी चाहत को अच्छे से जानता है। उस हिसाब से प्रभु आपका He घर will स्वर्ग में fulfill the बनाएगा। desires of your heart. The और जो Bible भी says. आपके मन की इच्छा है, बाइबल कहती है, वो उन सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। If you are a musician, अगर आपको गाना बजाना अच्छा लगता your है place will be full of musical instruments. तो आपका जो घर है वो पूरा बाजा उससे भरा होगा। Amen. And a big auditorium, और पूरा ऑडिटोरियम आपके लिए होगा, so that people come and hear you. ताकि लोग आकर आपका गाना सुनेंगे। He builds the mansion around your talents and your hobbies. और जैसे आपका हुनर है, जैसी आपकी चाहत है, उसी के हिसाब से आपका महल स्वर्ग में तैयार किया जाता What है। remains for eternity is your gifts and talents. सनातन काल के लिए एक ही बात आपके साथ रहती है, वो है जो आपका दान है The और natural आपके जो gifts हुनर and है, natural talents. जो नैसर्गिक दान और हुनर प्रभु ने आपको दिए हैं। The spiritual gift, like a pastor, an evangelist, those things does not exist in heaven. जो आत्मिक दान या आत्मिक बुलाहट है, जैसे पास्टर बनना या स्वार्थिक बनना, ये बातें स्वर्ग में आपके साथ That's नहीं only for होंगी। this earth. ये बातें या ये काम सिर्फ धरती के लिए है। Amen. Amen. We don't have much time, so I'll only speak about what happens when a believer goes to heaven. So next I'll speak to you what happens when an unbeliever goes to hell. आज ज़्यादा समय नहीं मिला, इसलिए मैं सिर्फ ये बता पाया कि जब एक विश्वासु मरता है तो क्या होता है। अगले हफ्ते मैं ये बताऊंगा कि जब एक अविश्वासु मरता है तब क्या होता है। So your landscaping, your home is based, or your property is suited according to your taste. तो स्वर्ग में आपका जो महल बनाया जाएगा वो आपकी पसंद के हिसाब से बनाया तुम जाएगा। उधर जाने के बाद प्रभु मेरे को ना ये पसंद है, वो बनाओ, ऐसा नहीं। वो सब जानता है तुम्हारा पसंद क्या है, और तुम जाने के बाद एग्जैक्टली वही पसंद के मुताबिक तुम्हारा मैंशन रहेगा। Amen. Amen. Isn't it wonderful? क्या ये अच्छी बात नहीं है? If you had pets with that whom you loved, you took care, अगर आपके साथ आपके जानवर, आपके पेट्स थे जिन्हें आप पसंद करते That थे, was आप ख्याल special करते to थे, you. जो आपके बहुत ही मनभावने थे, remember, if they have died, He's taken them in your mansion. तो याद रखिए कि अगर वो भी मर गए हैं तो वो आपके साथ आपके महल में Why? रहेंगे। क्यों? Because you, His beloved child, loves it, so He wants to keep it for you. क्योंकि आपको वो पेट पसंद था और आप परमेश्वर के लाडले हैं, तो आपके लिए प्रभु सब कुछ करेगा। तुम क्या पसंद करता है, वो भी वो पसंद करता है। मेरा बेटा पसंद करता है, मैं उसके लिए रखूंगा। मेरा बेटी ये पसंद करता है, मैं उसके लिए रखूंगा। That is how our Father is. और ये हमारा स्वर्गीय पिता सोचता है। Amen. Amen. तुम्हारा पसंद उसका पसंद है। क्योंकि तुम पसंद करते हो, इसके लिए वो बोलता मैं भी पसंद करता हूँ और मैं इनके लिए रखूंगा। So your pets will even meet you in heaven. तो आपके जो पालतू जानवर आपके साथ है वो भी आपको स्वर्ग में मिलेंगे। They are waiting for you. वो आपके लिए रुके हैं। See, in heaven, animals talk. स्वर्ग में जानवर बोलते हैं, बातचीत करते हैं। Hello. So that's why treat your pets with care. और इसीलिए आपके पालतू जानवरों का अच्छे से ख्याल रखिए। ऊपर जाके उन लोगों ने क्या तो मेरे को उस दिन खाना नहीं खिलाया। Okay, when you enter into the gates of heaven, जब आप स्वर्ग के फाटकों तक you will be पहुंचेंगे overwhelmed by the presence of God तो प्रभु की उपस्थिति से आप भर जाएंगे and the beauty of heaven. और स्वर्ग की सुंदरता से आपका मन भाएगा। Heaven is full of different aromas. और स्वर्ग में बहुत ही अलग अलग बातें हैं, अलग अलग खुशबू हैं, अलग अलग सुंदरताएं हैं। Amen. Amen. Aromas. Anywhere you go, you'll
smell that aroma. और अलग अलग जगहों पे जब आप जाएंगे तो अच्छी अच्छी खुशबुएं, अलग अलग खुशबू आपको आएगी। Just when you think everything is so beautiful, Jesus will come. और जब आपको लगेगा कि कितनी सारी बातें हैं जो अच्छी हैं, सुंदर हैं, उसी समय यीशु आएंगे। And he will take you climbing the steps to our Father. और आपको पिता के पास ले जाएंगे। He will tell the Father, और पिता से आपकी मुलाकात करवाएंगे। here is the child, your beloved, whom you loved. और यीशु पिता से कहेंगे कि ये है तुम्हारा लाडला जिससे तुमने प्यार किया। Amen. आमीन। For whom I died. जिसके लिए मैंने जान दी। You wanted him so much. आपने इससे इतना प्यार किया। You wanted him to come. तू चाहता था कि वो स्वर्ग आए। I gave my life. मैंने अपना जीवन दे दिया। See, I brought him to you. और अब मैं उसे तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Our Father will lift you and place you on his lap. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो आपको उठाकर अपनी गोद में बिठाएगा। You're like a baby before him. हम स्वर्गीय पिता के सामने एक Like छोटे an बच्चे की तरह 8-year-old हैं। baby. हम 8 साल के बच्चे के जैसे होंगे। Amen. Amen. He will kiss you and embrace you. और प्रभु आपको चूमेंगे, गले He will लगाएंगे। say, "This is what I waited for you." और फिर पिता कहेंगे कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। Amen. आमीन। There are many things which I could tell you, but we don't have time now. बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए पर समय नहीं है। All the angels will rejoice and dance for you. और सारे स्वर्गदूत आपके आने पर आनंद मनाएंगे, Even नाचेंगे। Jesus will dance with you. और यीशु भी आपके साथ नाचेंगे। There's so much celebration in heaven. और बहुत बड़ा उत्सव स्वर्ग में मनाया We'll जाएगा। do all this before the King of Kings and the Lord of और Lords. ये सारे काम हम राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के सामने करेंगे। Just 2-3 points I'll close. 2-3 मुद्दे बताकर समाप्त करूंगा। The glory of our Father is so powerful. हमारे पिता का जो गौरव महिमा है वो इतना तेजस्वी है In the beginning, it will be difficult to look at Him. कि शुरुआत में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसके But चेहरे as को His glory देखना। covers you, पर जैसे उसकी महिमा आपको लपेट लेगी, you're becoming like Him, you'll be able to see Him. आपको उतनी ताकत आएगी कि आप उसके चेहरे की ओर देख सकें। Then you'll know who God is. फिर आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है, Because you have never experienced such love and acceptance before. क्योंकि ऐसा प्यार आपने कभी पहले अनुभव नहीं And किया all the है। thoughts that you had that God will punish me, God put sickness, disease, curse, will be washed off. और धरती पर रहकर जो भी आपके मन में ये विचार थे कि प्रभु मुझे सजा देगा, बीमार करेगा, ये सारी बातें आपके मन से निकल Then जाएंगी। you'll know God is not like फिर that. आपको पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। All my life I thought God is like this. और पूरा जीवन में यही सोचता रहा कि परमेश्वर ऐसा है। Amen. आमीन। You have a different picture of God. और परमेश्वर के लिए आपके मन में अलग ही छवि होगी Unconditional love. और ऐसी प्रीति जो बगैर And you शर्त will की know है। He always loved me. और फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमेशा से मुझसे प्यार किया। Amen. आमीन। Lastly, अंत में after you have all these things, और ये सब मिलने के बाद then you'll be taken to the extensive tour of heaven और फिर आपको स्वर्ग की अलग अलग जगहों पे ले by जाया your जाएगा, family, your friends. जहाँ पे आपके परिवार वाले हैं या आपके दोस्त हैं, आप उनसे मिलेंगे You visit all the wonderful places. और अच्छी अच्छी जगहें, सुंदर जगहों में आप जाएंगे। You know, heaven has no dirt, और स्वर्ग में आपको चोट नहीं लगेगी, No आपको कोई dirt. नाराज नहीं करेगा, no कोई gandagi, गंदगी नहीं no है, garbage, no taking bath, no washroom, nothing. वहाँ पे नहाना नहीं है, आपको वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई तरह की गंदगी नहीं है। Amen. आमीन। No dirt, no गंदगी death, बिल्कुल नहीं no है, curse, no sickness, no disease. No one will hurt you. मृत्यु नहीं है, श्राप नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई आपको ठेस नहीं लगाएगा, चोट नहीं लगेगी, आप नाराज नहीं हो, No one will hurt you. कोई भी आपको नाराज नहीं करेगा। If you miss heaven, you will never miss hell. अगर आप स्वर्ग को खो देंगे तो आप कभी नरक को नहीं खो For these पाएंगे, are the two eternal destinations a person goes to live after he departs his physical body in this physical world. क्योंकि मरने के बाद इस शरीर और इस जगत को छोड़ने के बाद यही 2 सनातन काल की मंजिलें हैं जिनमें से एक में एक व्यक्ति जाएगा। Amen. Amen. In short. थोड़े में। So next time I'll teach you what happens to an unbeliever और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि एक अविश्वासु जब मरता है तो क्या होता है, on his way to hell. और जो ऐसा व्यक्ति जो नरक जा रहा है। Amen. Amen. Then I'll also speak to you about a little bit about heaven. और फिर स्वर्ग के बारे में भी Okay, let's all stand up. आइए सब खड़े